धनतेरस की कथा तो आप लोगों ने श्रवण करी होगी पहले, धन्वंतरी की कथा। एक बार भगवान विष्णु मृत्यु लोक में भ्रमण करने निकले और भगवान विष्णु जब मृत्यु लोक में भ्रमण करने के लिए निकलते हैं, बड़े आनंद में जा रहे हैं। देवऋषि नारद उनका दर्शन कर रहे हैं। श्री नारद जी महाराज देख रहे हैं भगवान विष्णु जा रहे हैं, माता लक्ष्मी इनके पीछे पीछे चली। भगवान विष्णु ने पलटकर देखा, लक्ष्मी आप कहां आ रही हो? लक्ष्मी जी बोली, प्रभु मेरे को आपके साथ चलना। भगवान बोले, लक्ष्मी आप हमारे पीछे, हम दक्षिण की ओर जा रहे हैं और आप हमारे पीछे पीछे आ रही हो, इस दक्षिण की ओर आपको नहीं आना चाहिए, आप रुको। लक्ष्मी जी मानी। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से तुरंत, लक्ष्मी कहां जा रही हो? आपको मालूम है ये दक्षिण दिशा है जहां मैं जा रहा हूं, सुनो आप यहां प्रवेश ना करिए। लक्ष्मी जी कहती, नहीं स्वामी मैं आपके पीछे पीछे चलूंगी। लक्ष्मी जी को खूब समझाया भगवान विष्णु ने, नहीं मानी। जाने के लिए आतुर हो, जाने लगी। और माता लक्ष्मी जब जाने लगी, भगवान समझा समझा कर रह गए, समझा समझा कर भगवान रह गए, नहीं मानी, चल दी पीछे पीछे। भगवान रोक रहे, नहीं। चलते चलते लक्ष्मी जी ने क्या देखा कि एक सुंदर गन्ने का ईख का एक खेत है। आपने देखा होगा, जितने भी लोग इस पावन धन्वंतरी कथा को सुन रहे हैं, धनतेरस के पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं, उन्होंने देखा होगा कि जब दिवाली की पूजन होती है तो दीपावली की पूजन में कई जगह पर गन्ने को, ईख को पूजन में रखा जाता है। अब भैया कोई ब्राह्मण देवता से पूछे कि महाराज जी ये गन्ना पूजन में क्यों रखा जाता है लक्ष्मी जी की पूजन में? आपके बच्चे भी आपसे पूछ सकते हैं, मम्मी ये गन्ने का क्या प्रयोग है, ये ईख का क्या प्रयोग है कि माता लक्ष्मी की पूजन में गन्ना रखा जाए, ईख रखी जाए, इसका प्रयोग क्या? तो वो प्रयोग ये धन्वंतरी की कथा में आ रहा है, ये धनतेरस की कथा में। हिंदू धर्म के अंतर्गत भगवान की पूजन में जो जो सामग्री चढ़ती है उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रमाण जरूर रहता है। उसका प्रमाण हमारे शास्त्रों में मिलेगा। गन्ने का, ईख का प्रमाण यहां आता है धन्वंतरी की कथा में कि माता लक्ष्मी गन्ने के खेत को देखकर, माता लक्ष्मी ईख के खेत को देखकर रुक गई और ईख के खेत को देखकर रुकी और भगवान विष्णु आगे बढ़ गए। गन्ने के खेत को जब माता लक्ष्मी ने देखा, उसमें से एक गन्ने का टुकड़ा, एक ईख का टुकड़ा माता लक्ष्मी ने तोड़ लिया। अब जब गन्ने का टुकड़ा तोड़ा, ईख का टुकड़ा जब माता लक्ष्मी ने तोड़ लिया, तब उस गन्ने को तोड़कर माता ने मुख में उसको खाना, चबाना चालू करा। उस गन्ने का रस माता प्राप्त करने लगी। उस गन्ने के रस को, उस शुगर को, गन्ने के उस रस को, ईख के उस रस को माता लक्ष्मी आराम से प्राप्त कर रही हैं और भगवान आगे निकल गए। लक्ष्मी जी रुक गई। देखा माने, स्वामी तो आगे चले गए। स्वामी ने पलटकर देखा, लक्ष्मी गई कहां? भगवान जब वापिस आ रहे थे लक्ष्मी जी को ढूंढने के लिए, देखने के लिए, तब माता लक्ष्मी उस गन्ने के खेत में खड़ी होकर गन्ने को खाते हुए जब देखी गई, भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी आपने श्रेष्ठता का कर्म नहीं करा। बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज जी, ध्यान दीजिएगा। किसी के खेत में चना लग रहा है, किसी के खेत में गन्ना लग रहा है, किसी के खेत में कोई फसल लग रही है, खेत के मालिक से बिना पूछे अगर तोड़ ली जाती है, प्राप्त कर ली जाती है और उसका सेवन कर लिया जाता है, तो उसका भी दोष हमारा हिंदू धर्म बताता है, हमारे शास्त्र बताते हैं कि उसका भी दोष है।
पहले भी कथा में कहा, महाराज जब प्रवेश हुआ, लक्ष्मी जी ने गन्ने को तोड़ा, खाया, ईख को देखा, भगवान नारायण को बड़ा क्रोध आया। नारायण बोले, ए लक्ष्मी तुम क्या कर रही हो? तुमने क्या खेत के मालिक से, किसान से पूछा? उस किसान से आज्ञा ली आपने कि मुझे गन्ने खाना है, मुझे ईख खाना है, मुझे इसका रस प्राप्त करना है? आपने आज्ञा ली है? आपने पूछा है? माता लक्ष्मी जी हंसकर मुस्कुराकर बोलती हैं, पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी, संपूर्ण विश्व हमारा ही तो है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण विश्व हमारा ही तो है। हम पूछें और हम आज्ञा लें तब प्रवेश करें, ये नहीं हो सकता। भगवान को क्रोध आ गया। भगवान ने कह दिया, लक्ष्मी तुमने इस किसान के घर में उसके बिना पूछे गन्ने को तोड़कर, ईख को तोड़कर तुमने उसका रस लिया है। 12 वर्ष तक तुम्हें किसान के घर में रहकर किसान की सेवा करना पड़े। 12 वर्ष तक आप उस घर में प्रवेश कर रहिए और उनके यहां सेवा करिए। करो सेवा। मुझसे गलती हो गई, आप अपने चरणों से मुझे दूर ना करें। भगवान कहते हैं, सुनो लक्ष्मी, तुम्हें 12 वर्ष तक उस किसान के घर में, उस किसान के खेत में रहना ही पड़ेगा, रहना ही पड़ेगा। आपको किसान के खेत में जाना, ठीक है? लक्ष्मी जी रह रही हैं, किसान के यहाँ सेवा कर रही हैं। ऐसी रही लक्ष्मी मैया कि किसान के घर में धन, वैभव, सत्ता, प्रतिष्ठा सब मिल गई, सब कुछ आ गया किसान के घर में, सब कुछ। अब एक दिन 12 वर्ष जब पूर्ण हो गए, भगवान लक्ष्मी जी को ढूंढने के लिए निकले। लक्ष्मी जी से कहा, चलो आ जाओ। अब तो किसान को लगा कि मेरे घर में ये बूढ़ी माँ जब से रह रही है तब से हमारे घर में वैभव ही वैभव, अब इसको कौन जाने देगा? आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसके चरण पड़ते से ही आपके यहाँ खूब वैभव, धन, सत्ता सब कुछ प्राप्त हो जाए, तो आप में से कितने लोग हैं जो उनको वापिस जाने दोगे? निकलने दोगे? वापिस जाने दोगे? कोई नहीं जाने। महाराज कौन जाने? थोड़ा और रुक जाइए, और रुकिए, और रुकिए। माता जाने का कहती हैं, किसान रोक लेता है। एक दिन भगवान विष्णु ही आ गए उस किसान के घर पर, और भगवान नारायण किसान के घर पर पहुंचे और पहुंचकर कहा, अब हमको, ये लक्ष्मी है, हमें जाना है, आप हमको जाने दीजिए। किसान को कहा, किसान पहचान नहीं पा रहा, भगवान बुजुर्ग का रूप रख कर आए। जैसे लक्ष्मी एक बूढ़ी का रूप रखकर सेवा कर रही है, उसी तरह किसान भी बूढ़े का रूप रखकर सेवा कर रहा है। महाराज भगवान ने किसान को कहा कि तुम गंगा नहा कर आओ, तब हम जाएंगे। गंगा नहाते समय किसान के हाथ में कौड़ी दे दी। 4 कौड़ी लेकर किसान गंगा नहाने गया। जैसे ही गंगा जी में कौड़ी डालने को कहा, गंगा मैया प्रकट हो गई। किसान पूछता है, आप कौन? गंगा जी कहती है, मैं विष्णुपदी गंगा हूं। आप क्यों प्रकटी हो? गंगा जी ने कहा, आपको मालूम है ये कौड़ी किसने दी है? नहीं, तुम्हारे घर में जो है वो नारायण है, नारायण ने दिया। अब दौड़ कर गया और नारायण के चरणों को पकड़कर कहा, नाथ आप क्यों आए हो ये तो बताओ। भगवान ने कहा, आपको मालूम नहीं, मैं लक्ष्मी को लेने आया हूं, पर लक्ष्मी को तो मैं अपने यहां रखना चाहता हूं नाथ, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। मैं लक्ष्मी जी को छोड़ नहीं सकता, मैं इनको लेकर जाऊं। किसान रोने लगा। तब भगवान नारायण ने धनतेरस की पूजन का महत्व समझाया। तब भगवान ने धनतेरस की पूजन का महत्व समझाया। सुनो किसान, मृत्यु लोक में रहने वाला मानव अगर धनवंतरी की पूजन करता है, धनतेरस के दिन कार्तिक महीने में पड़ने वाली सुंदर त्रयोदशी तिथि को जो धनवंतरी की पूजन करेगा, उसके घर से लक्ष्मी कभी बाहर नहीं जाएगी। नारायण जैसे बोले तो किसान तुरंत प्रसन्न हो गया। प्रभु प्रभु आप मुझे वो उपाय, आप मुझे वो पूजा का प्रयोग, आप मुझे वो महत्व
उस धन्वंतरी पूजन का, उस धनतेरस की पूजन का बता दीजिए, जिससे मेरा कल्याण हो जाए, जिससे मेरा उद्धार हो। भगवान विष्णु बोले, किसान सुनो, ये धन्वंतरी मेरा ही एक अंश होता है। जैसे मेरे हाथ में शंख चक्र गदा पद्म सब धारण करा हुआ हूं, उसी तरह धन्वंतरी का स्वरूप का यदि आप दर्शन करेंगे, आप धन्वंतरी के चित्र का अगर दर्शन करेंगे तो एक हाथ में उनके भी चक्र है, एक हाथ में उनके शंख है, एक हाथ में उनके औषधि है, एक हाथ में उन्हें अमृत का कलश है, और भगवान स्वयं नारायण का अंश प्रकट हो रहा है। बोल धन्वंतरी भगवान की, धन्वंतरी भगवान की। बड़ा भाव रखकर भगवान विष्णु ने किसान को बताया, बड़ा भाव। किसान सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। नारायण प्रभु, क्या माँ फिर मेरे घर में रहेगी? भगवान कहते हैं, सुनो किसान, ये लक्ष्मी अगर आप धन्वंतरी का पूजन करते हो, धनतेरस का पूजन सुंदर कार्तिक के महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को अगर आप कर रहे हो, तो ये लक्ष्मी भले मेरे साथ बैकुंठ में जाकर रहे, पर लक्ष्मी का एक अंश तुम्हारे घर से कभी नहीं जाएगा, वो सदा विराजमान रहेगा। ऐसी है मां धन्वंतरी की पूजन, ऐसी है मां लक्ष्मी की पूजन। भगवान तो केवल प्रेम से प्रसन्न होता है, इसलिए अपने हृदय से, दिल से भगवान को रिझाओ और अपने घर में माता लक्ष्मी की धन्वंतरी का पूजन करो। संपूर्ण भारतवासियों को, विश्व में निवास करने वाले संपूर्ण विश्ववासियों को बहुत बहुत भाव से, आनंद के साथ आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।